दोस्तों हरिद्वार में इस समय कावड़ यात्रा काफी जोर शोर से चल रही है। दोस्तों इस कावड़ यात्रा को लेकर हम सब लोगों में खासा उत्साह है और कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कावड़ यात्रा का रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं। इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी, किसने की थी और कितने प्रकार की कावड़ यात्रा होती है और कावड़ यात्रा के दौरान क्या नियम होते हैं जिसको हर कावड़ यात्रियों को जानना जरूरी है। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कावड़ यात्रा के लिए इस साल यात्रा का रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं। तो दोस्तों 4 धाम यात्रा की तर्ज पर पुलिस विभाग की ओर से कावड़ यात्रा के लिए भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू तो कर दिया गया था, लेकिन भीड़ अधिक होने के चलते पुलिस विभाग ने इसे अनिवार्य तो नहीं किया है, लेकिन आप अपनी सहूलियत के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। किसी भी इमरजेंसी के समय इसका फायदा आपको मिल सकता है। दोस्तों इस बार 4 करोड़ से भी ज्यादा कावड़ यात्रियों के हरिद्वार आने की संभावना है और ऐसे में कोई परेशानी न हो, इसके लिए रजिस्ट्रेशन सुविधा यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। दोस्तों कई बार कोई दुर्घटना होने पर या फिर खो जाने की स्थिति में ये रजिस्ट्रेशन काफी काम आएगा। वैसे इस बार इसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले सालों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। दोस्तों कावड़ यात्रा के इतिहास की बात करें तो इसको लेकर कई लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे और इस मान्यता के अनुसार वो सबसे पहले कावड़ लेकर बागपत जिले के पास पुरा महादेव गए थे। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। उस समय श्रावण मास चल रहा था और तब से इस परंपरा को निभाते हुए भक्त श्रावण मास में कावड़ यात्रा निकालने लगे। वहीं हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि अगर प्राचीन ग्रंथों इतिहासों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि पहला कावड़िया रावण था। वेद के अनुसार कावड़ की परंपरा समुद्र मंथन के समय ही पड़ गई थी। जब मंथन में विष निकला तो संसार इससे त्राहि त्राहि करने लगा। तब भगवान शिव ने इसे अपने गले में रख लिया था, लेकिन इससे शिव के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी ने जगह बनाई उसको दूर करने के लिए रावण ने तप करने के बाद गंगा जल से पुरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया, जिससे शिव इस एनर्जी से मुक्त हो गए। दोस्तों ज्यादातर हरिद्वार से जल लाने की परंपरा है, लेकिन आम तौर पर बिहार, झारखंड और बंगाल या उसके करीब के लोग सुल्तानगंज जाकर गंगा जल लेते हैं और कावड़ यात्रा करके झारखंड में देवघर के वैद्यनाथ मंदिर या फिर बंगाल में तारकनाथ मंदिर के शिवालयों में जाते हैं। दोस्तों आजकल एक मिनी कावड़ यात्रा अब इलाहाबाद और बनारस के बीच में भी होने लगी है। दोस्तों हम यहाँ आपको 4 तरह के कावड़ की यात्रा के बारे में बताने वाले हैं जो आजकल लोग करते हैं। दोस्तों एक सामान्य कावड़ यात्रा होती है। दोस्तों सामान्य कावड़ यात्रा में कावड़िए जहाँ चाहे रुककर आराम कर सकते हैं। आराम करने के लिए कई जगह पंडाल लगे होते हैं जहाँ वो विश्राम करके फिर से यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा है डाक कावड़। डाक कावड़िए कावड़ यात्रा की शुरुआत से शिव के जलाभिषेक तक बिना रुके लगातार चलते हैं। उनके लिए मंदिरों में विशेष तरह के इंतजाम भी किए जाते हैं और जब वो आते हैं तो हर कोई उनके लिए रास्ता बनाता है ताकि शिवलिंग तक बिना रुके वो चलते रहे। दोस्तों तीसरी प्रकार की जो कावड़ यात्रा है उसे खड़ी कावड़ यात्रा कहते हैं। कुछ भक्त लोग खड़ी कावड़ यात्रा को लेकर चलते हैं। इस दौरान उनकी मदद के लिए कोई ना कोई सहयोगी उनके साथ चलता है। जब वो आराम करते हैं तो सहयोगी अपने कंधे पर उनकी कावड़ लेकर कावड़ को चलने के अंदाज में हिलते रहते हैं। दोस्तों तीसरी दांडी कावड़ यात्रा है। दांडी कावड़ यात्रा में भक्त नदी से शिव धाम तक की यात्रा दंड देते हुए पूरी करते हैं। कावड़ पथ की दूरी को अपने शरीर की लंबाई से लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। यह बेहद मुश्किल होती है और इसमें 1 महीने तक का वक्त लग जाता है। दोस्तों कावड़ यात्रा को ले जाने के लिए कई नियम होते हैं जिनको पूरा करने का हर कावड़िया संकल्प करता है। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा, मदिरा, मांस और तामसिक भोजन मना किया गया है। कावड़ को बिना स्नान किए हाथ नहीं लगा सकते। चमड़ा का स्पर्श नहीं करना है। वाहन का प्रयोग नहीं करना है। चारपाई का उपयोग नहीं करना है। वृक्ष के नीचे भी कावड़ नहीं रखना है। कावड़ को अपने सिर के ऊपर से ले जाना भी वर्जित माना गया है।
शास्त्रों में बताया गया है कि सावन में शिव भक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ कांधे पर कांवड़ रखकर बोलबम का नारा लगाते हुए पैदल यात्रा करता है, उसे हर कदम के साथ एक अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है और उन सभी पापों का अंत हो जाता है। 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक भगवान शिव को मनाने का बेहद पवित्र समय चल रहा है। 27 जुलाई को देश के तमाम शिवालयों पर भगवान शिव का जलाभिषेक होगा और इस दौरान भगवान को मनाने जाने के लिए भक्त अपने अपने तरीके से भगवान शिव की आराधना करेंगे। दोस्तों, सावन महीने के सोमवार में की गई पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कांवड़ यात्रा को लेकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर से बताना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।